हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में निकली हुई है, बल्क चौकी में निकली हुई है। यहाँ इन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। क्या है लिखे कि जो भी डिजायरेबल या एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई करना चाहते हैं, जो इसके साथ परफॉर्मा अटैच है एडवर्टीजमेंट के साथ, आपने वो वाला भेजना है। फिलिंग अप द वैकेंसीज जल शक्ति विभाग यहाँ पे दे रखा है, जल शक्ति डिवीजन बली चौकी में। यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं इनके जो एप्लीकेशन आपका जो पहुंच जाना चाहिए वो 1 अक्टूबर 2022 से, यानी वर्किंग डे में। टाइमिंग जो दी हुई है 10 बजे से 5 बजे तक इनके जो ऑफिस में है वो पहुंच जाना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन जो है ड्यू डेट के बाद आता है या फिर वो इनकम्प्लीट है तो उसे बिना किसी रीज़न के सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी पोस्टल डिले हो रहा है आपके एप्लीकेशन की रिसिप्ट में किसी भी रीज़न से। यहाँ इन्होंने वैकेंसीज की डिटेल्स बता रखी है, कौन सी वैकेंसीज है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी एंड क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, एज लिमिट क्या रहेगी एंड उसमें आपको जो पर मंथ कितना पे किया जाएगा। ये जो वैकेंसीज दे रखी है मल्टीपर्पज वर्कर की, ये 2 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन लिखे कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें उन्होंने मिडिल पास की होनी चाहिए और इसके अलावा या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रुकने स्कूल से बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। देन यहाँ इसके अलावा यहाँ पे दे रखे 18 से 45 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो ये एज काउंट की जाएगी 31 अगस्त 2022 तक काउंट की जाएगी। पर मंथ का जो उन्हें पे किया जाएगा 3900 रुपये उन्हें जो है पर मंथ वो पे किया जाएगा। डॉक्यूमेंट आपने कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने या इन्हें दे रखे, या तो आप अपनी अटेस्टेड या फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज रहेंगी आपकी। एक तो आपका यहाँ पे प्रूफ रहेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपने जो इसकी सर्टिफिकेट होगा इसकी फोटोकॉपी जो है उसको या तो आप सेल्फ अटेस्टेड करवा सकते हैं या आप चाहे तो किसी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा सकते हैं। सेकंड आपकी रहेगी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जैसे यहाँ पे इन्होंने मिडिल पास मांगी है तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी आपने जो उसके डॉक्यूमेंट रहेंगे उसकी फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट रहेगा कि आप एचपी के निवासी है। इसके अलावा अगर आप बीपीएल सर्टिफिकेट में आते हैं तो वो आपने इसके साथ अटैच करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका 6 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो, एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस आपने इसके साथ अटैच करना है। आपका जो एक्सपीरियंस है जेएसपी यानी जल शक्ति विभाग में हो या एचपीपीडब्ल्यूडी में या फिर सीपीडब्ल्यूडी या पीएसयू में हो या फिर किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी में हो। देन यहाँ पे दे रखे हैं इनकी आपको जो ये सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं इनकी जो फोटोकॉपीज है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज या फिर आप जो है अटेस्टेड यानी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड कॉपी आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेजनी है। और एप्लीकेशन रिसीव की लास्ट डेट दे रखी है 1 अक्टूबर 2022 है। अगर आपका एप्लीकेशन इसके साथ इसके बाद रिसीव होता है तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ इन्होंने कुछ जरूरी बातें बता रखी हैं उस पर हम बात करेंगे। यहाँ दे रखा है कि जो भी कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है जो इसके एडवर्टीजमेंट के साथ अटैच होगा आपने वही एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, कोई और नहीं भेजना है। अगर आप कोई और भेजेंगे उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन कैंडिडेट ने जो अपनी हैंड राइटिंग में यानी अपनी उसने खुद की हैंड राइटिंग में भरना है, ब्लू या फिर वो ब्लैक पेन से अपनी ब्लैक इंक पेन होगा उसे आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही भरना है। और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट है या फिर आपने जो डिक्लेरेशन है वो साइन नहीं किया हुआ जो वहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, या आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फोटो नहीं अटैच की, या आपने जो इनक्लोजर्स कॉपीज है जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपने इसके साथ अटैच नहीं किया हो, या फिर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं अटैच किया, या जो कॉलम्स दिए हुए वो प्रॉपरली आपने फिल नहीं किए हुए, या फिर आपका एप्लीकेशन जो है ड्यू डेट के बाद रिसीव हो रहा है तो उसे बिना मतलब यहाँ रखे रिसन असाइन किए हुए सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी आपके टेस्ट नॉर्मलिस्ट रहेंगे जब भी आपको इवोल्यूशन के टाइम पे बुलाया जाएगा तब आपको वहाँ पे लेके आने होंगे। देन यहाँ पे दे रखे आपके जो मतलब यहाँ पे इनिशियली जो आपके यहाँ पे प्रेफरेंस क्राइटेरिया बता रखा है इन्होंने एक्सपीरियंस के बेस पे और जो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन की होगी इनिशियल सीनियरिटी पे जो है इसके आधार पे आपका जो क्राइटेरिया वगैरह सेट किया जाएगा। और जो टॉप मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट होंगे भी हाँ जो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे कि हाँ जो इसके एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन को मीट करते होंगे जो भी इन्होंने बता रखी है उन्हें जो है स्किल या फिर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा सेपरेटली से। देन इसके साथ ही आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, यही आपने इसके साथ भेजना है। ये इन्होंने इसकी डिटेलिंग दे रखी है एंड यहाँ पे इन्होंने इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये आपने डाउनलोड करके इससे अच्छे से फिल करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में इन्होंने दे रखा है कि आपने कैंडिडेट ने अपना जो है नेम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख देना है। देन यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा उनके जो फादर का नेम है वो उन्होंने लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ये भी आपने यहाँ पे। देन यहाँ पे आपने जो अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो लगा देनी है। यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ पेस्ट यूर पासपोर्ट साइज जो रिसेंट फोटो है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, लाइक 12 फरवरी। देन आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे आ जाएगा मेल है या फीमेल है वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि मेल है या फीमेल है वो आपने यहाँ पे टिक करके देन यहाँ पे लिख देना है। मेल है तो आपने यहाँ मेल लिख देना है।
देन नेक्स्ट में आ जाएगा परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, वो आपने यहाँ पे होम एड्रेस क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आपका कंप्लीट एड्रेस जो भी आपका हाउस नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन आपका कौन सा विलेज है वो आपने यहाँ लिख देना है। देन आपकी कौन सी तहसील वगैरह होगी एंड आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। देन आपका कौन सा यहाँ पे स्टेट वगैरह जैसे एचपी रहेगी एंड आपका उसमें कौन सा पिन कोड है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट लिख देना है। देन यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, कहीं पे आप अगर अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं तो वो वाला आपने यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे नेक्स्ट दे रखे वेदर बिलोंग टू बीपीएल फैमिली और नॉट, क्या आप यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लेवल फैमिली जो है उससे बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आपने यहाँ पे येस लिख देना है। देन अगर नहीं करते तो आपने यहाँ पे नो लिख देना है। वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन से उसके लिए कर रहे हैं। देन नेक्स्ट में आ जाएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ये वैकेंसी थी मल्टीपर्पज वर्कर की वैकेंसी थी तो आपने यहाँ पे लिख देना है मल्टी देन पर्पज वर्कर की। नेक्स्ट में आ जाएगा आप कौन सी उसके लिए। देन नेक्स्ट में दे रखे क्वालिफिकेशन क्या आपने, इन्होंने यहाँ पे मिडिल स्टैंडर्ड तक मांगी है तो आपने यहाँ पे लिख देने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं। यहाँ पे आप अपने मार्क्स लिख देंगे जितने भी थे आपके 490 है या फिर 450 है। देन आपके कितने में से कितने हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। देन यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी बननी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे आपकी 8th की आ जाएगी, 8th में आपने कितनी, यहाँ पे नेक्स्ट में आपकी मैट्रिक की लिख देनी है आपने कि आपके मैट्रिक में क्या थे। अगर आपने मैट्रिक की हुई है तो उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह लिख देनी है कितनी आपकी परसेंट। अगर आपने कुछ अदर भी किया हुआ उसकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ आपकी अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, कौन से एग्जामिनेशन है, कौन से मार्क्स कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे उसमें एंड आपका यहाँ पे कितनी परसेंटेज थी। नेक्स्ट में दे रखे आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना। आपका यहाँ पे लिखे जो वर्क एक्सपीरियंस काउंट की जाएगा या तो जीएसवी में या फिर एचपीपीडब्ल्यूडी जो यहाँ पे उन्होंने डिपार्टमेंट्स लिखे थे उन्हीं में काउंट किया जाएगा, या फिर सीपीडब्ल्यूडी या पीएसयूएस में, इनमें आपका जो वर्क है वही काउंट किया जाएगा, वो आपने यहाँ लिख देना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक 2 ईयर एक्सपीरियंस इन किसी भी जिस भी आपके होगा आपने वो यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट में यहाँ पे आपने कैंडिडेट ने अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर लिख देना है, जो उनका वैलिड मोबाइल नंबर रहेगा वो उन्होंने यहाँ पे लिख देना है। वो एक्टिव होना चाहिए एंड वर्किंग में होना चाहिए। देन नेक्स्ट में यहाँ पे आपने अपना आधार नंबर लिखना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट का आधार नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है कंप्लीट। देन यहाँ पे दे रखे आपने कौन कौन सी जो फोटोकॉपीज है इसके साथ करनी है। एक तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी अकेडमिक की जो यहाँ पे स्टार ना देते जो आपने 8th वगैरह की होगी। देन अगर आपने टेक्निकल की है तो उसकी लिख देनी है। देन यहाँ पे बोनाफाइड हिमाचली की आ जाएगी आपका, जैसे यहाँ पे हिमाचली का है वो आपने यहाँ पे बोनाफाइड हिमाचली का इसके साथ लगाना होगा। अगर यहाँ बीपीएल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, अगर यहाँ येस लिखेंगे तो आपने इसका प्रूफ भी इसके साथ अटैच करना है। देन नेक्स्ट आ जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका 6 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो वो आपने इसके साथ अटैच करना है। नेक्स्ट आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आपने एक्सपीरियंस इसके साथ अटैच करना है। देन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दे रखे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ या तो आपको उसकी अटेस्टेड या फिर सेल्फ अटेस्टेड जो है कॉपी अटेस्ट इसके साथ अटैच करनी है। यहाँ पे इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है कि यहाँ पे हम डिक्लेरेशन में यहाँ पे लिखे आई, यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना नेम लिख देना है, जो भी कैंडिडेट का नेम वगैरह है यहाँ पे इन्होंने लिख देना है राम सिंह। देन यहाँ पे उन्होंने अपने लिख देना है सन ऑफ, अपने फादर का नेम लिख देना है। देन ये उन्होंने यहाँ पे लिखेंगे तो अपना यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिखे कि जो भी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह भरी है प्लीज डिक्लेयर करती हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है ट्रू है एंड करेक्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि किसी भी स्टेज पे कि मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो मैं वहाँ पे मतलब कोई भी मेरे अगेंस्ट जो है मेरे कैंडिडेचर को कैंसिल करके मेरे अगेंस्ट जो है कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ कैंडिडेट ने अपने जो है सिग्नेचर कर देने, उनके जो सिग्नेचर रहेंगे, यहाँ कौन से प्लेस से आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, कौन सी डेट को भर रहे हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देंगे। आप जैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है 25 तारीख को भर रहे हैं तो आपने यहाँ लिख देना है 25/9/2022 एंड कौन सी लोकेशन से भर रहे हैं वो आपने यहाँ लिख देना है, मंडी से या फिर बिलासपुर से, जो भी आपकी लोकेशन रहेगी वो आपने यहाँ लिख देनी है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। और जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है अगर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे फॉर्म पे यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपने जो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भरनी है वो करेक्ट भरनी है और जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वो भी इसके साथ टेस्टेड करने हैं। यहाँ पे इन्होंने रीजन दे रखे हैं कि अगर आप अपना डिक्लेरेशन नहीं साइन करेंगे या फिर आप यहाँ पे फोटो नहीं लगाएंगे, जो यहाँ इन्होंने फोटो दे रखी है, या फिर जो इसकी यहाँ पे क्लोजर्स कॉपी आप इसके साथ वो अटैच नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। या जो आप अपने कॉलम्स दिए हुए वो उसे प्रॉपरली नहीं फिल करेंगे, जैसे यहाँ बीपीएल का दे रखा आप इसे फिल ना करें, आधार नंबर दे रखा आप ये फिल ना करें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये रहेगा इसके साथ जो फोटोकॉपीज हैं वो आपने इसके साथ या तो सेल्फ अटेस्टेड करके किसी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के वो इसके साथ आपने एनक्लोज कर देनी है। लास्ट डेट जो दे रखी है आपका एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1 अक्टूबर 2022 को 5 बजे से पहले पहले इनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।